नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। यूपी में अब बुलडोजर की गड़गड़ाहट कोई नई बात नहीं है। एक्शन होता है, शिकंजा कसा जाता है और कुछ ही देर में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चला बुलडोजर और इस बार निशाने पर थी लखनऊ की वो जमीनें जहां नियमों को ताक पर रखकर काटे जा रहे थे प्लॉट, बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। जी हां, योगी सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है और साफ कर दिया है कि अब कोई भी अवैध निर्माण बचेगा नहीं, चाहे वो कोई माफिया हो, कोई दबंग हो या फिर रसूखदार। अगर कानून तोड़ा है तो बुलडोजर जरूर चलेगा। अवैध प्लॉट्स को जमींदोज कर प्रशासन ने न सिर्फ बड़ा संदेश दिया है बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि योगी सरकार के न्याय का प्रतीक बन चुका है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर योगी सरकार की बुलडोजर नीति ने जमीन पर असर दिखाया है। मंगलवार का दिन उन लोगों के लिए डर और हड़कंप भरा साबित हुआ जो पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से कॉलोनियां बसा रहे थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में 17 अवैध प्लॉटिंग्स और कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति नहीं बल्कि पूरी तरह नियोजित और निर्देशित थी, जिसे एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। जोन 1, 3, 4, 5 और 7 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में यह ऐतिहासिक कार्रवाई की गई, जिसमें बीबीडी, सुशांत गोल्फ सिटी, बक्कास दुबग्गा, मडियाओं, काकोरी और गुडम्बा जैसे इलाकों को शामिल किया गया। कार्रवाई में लगभग 180 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध प्लॉटिंग्स को जमींदोज किया गया, जिससे ये संदेश साफ हो गया कि सरकार अब अवैध कब्जों और प्लॉटिंग्स के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है। बात करें सबसे बड़ी कार्रवाई की तो बीबीडी और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिकंदरपुर, अमोलिया, सिकंदरपुर खुर्द, देवरिया और बक्कास जैसे क्षेत्रों में करीब 90 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रवर्तन जोन 1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव के नेतृत्व में यहां अभियान चलाया गया और बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाकर इन सभी अवैध संरचनाओं को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान ओपी राय, अमित राय, जितेंद्र मिश्रा समेत कई लोगों के नाम सामने आए, जिन पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिना अनुमति प्लॉटिंग करने का आरोप है। प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए न केवल प्लॉटिंग को डहाया बल्कि संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यूपी में पीले पंजे का कहर। वहीं दूसरी तरफ दुबग्गा क्षेत्र के ग्राम कुसमोरा हलुआपुर में 56,000 वर्ग मीटर भूमि पर 5 अलग अलग स्थानों पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी। इस क्षेत्र में हुसनैन फखरुद्दीन जैसे कई लोगों ने अवैध रूप से प्लॉट काटने और बेचने का काम शुरू कर दिया था। प्रवर्तन जोन 7 के अधिकारी माधवेश कुमार के अनुसार ये सभी कॉलोनियां पूरी तरह से गैर कानूनी थी और नियोजन नियमों का उल्लंघन करते हुए विकसित की जा रही थी। टीम ने बुलडोजर लगाकर इन सभी स्थलों को ध्वस्त कर दिया और आरोपियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि दोबारा इस तरह की गतिविधि ना हो सके। सिर्फ यही नहीं, मडियाओं और गाजीपुर क्षेत्र में भी एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह के अनुसार फैजुल्लागंज के गौरव बीठ और बलराम गाजीपुर इलाके में दिनेश यादव, जगेताओ, मनीष जैन और अशोक समेत अन्य लोगों ने लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी। 3 अलग अलग स्थानों पर हुए इस निर्माण कार्य को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों और खरीदारों में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अधिकारियों ने साफ किया कि ये सभी गतिविधियां नियमों के विरुद्ध थी और किसी भी प्रकार की सरकारी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। जनता को चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी अवैध प्लॉटिंग में पैसा ना लगाएं और प्राधिकरण से जांच पड़ताल के बाद ही कोई निवेश करें। इसके अलावा गुडम्बा क्षेत्र के ग्राम अचरामऊ में भी 3 अलग अलग स्थानों पर दिनेश, जीतू और मुकेश कुमार द्वारा करीब 18,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि यहां भी बिना किसी अनुमति के जमीन को काटा जा रहा था और प्लॉट बेचने की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी।
समय रहते हुए कार्रवाई कर इस क्षेत्र को भी साफ किया गया। इसी प्रकार काकोरी के ग्राम मांदा में भी लगभग 8 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 3 के अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया है कि यहां कलीम समेत अन्य लोग जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर कॉलोनी बना रहे थे, जिसे अभियान चलाकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर हाल ही में कानपुर के साकेत नगर में मंगलवार को करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल और 5 बुलडोजरों के साथ भूखंड संख्या 70 पर पहुंची और लगभग 1 घंटे तक चले अभियान में पार्क की बाउंड्री, फुटपाथ और वहां लगाए गए पेड़ पौधों तक को ढहा दिया गया। लेकिन समय बीतने के साथ ही साकेत नगर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन को पार्क का रूप देकर कब्जा जमा लिया। समिति पिछले कई सालों से कोर्ट की मदद से अपनी जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ रही थी। योगी सरकार के एक्शन मोड से हड़कंप। योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा ये बुलडोजर एक्शन केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। ये बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, बल्कि जनता की नजर में न्याय और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। पहले ये बुलडोजर माफियाओं पर चला, फिर अपराधियों पर और अब अवैध प्लॉटिंग्स करने वालों पर भी ये कहर बनकर टूटा है। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या किसी प्रभावशाली वर्ग से ताल्लुक रखता हो, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये साफ रूप से हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद राजधानी लखनऊ में एक बड़ा मैसेज गया कि अब अवैध रूप से कॉलोनी बसाना, जमीन काटना और नियमों का उल्लंघन करना आसान नहीं रह गया है। जो लोग बिना मानचित्र, बिना अनुमति और बिना लेआउट के प्लॉटिंग्स कर रहे थे, वे अब सीधे एलडीए के निशाने पर हैं। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि यदि कोई रजिस्ट्री कराता है तो उसकी जांच कराई जाएगी कि वे प्लॉट वैध है या नहीं। इस प्रकार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। जहां एक और ये कार्रवाई सरकारी नियमों के पालन की ओर एक बड़ा कदम है, वहीं दूसरी ओर इससे आम जनता में भी एक चेतना जागी है कि अब किसी भी तरह की अवैध तरीके से जमीन खरीदना या बेचना उन्हें कानूनी संकट में डाल सकता है। सरकार द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि लोग केवल रेरा और एलडीए से अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें। ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार का बुलडोजर अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड जो कानून व्यवस्था का प्रतीक है, न्याय का हथियार है और जनता के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया एक सख्त कदम है। जो लोग सोचते थे कि प्रशासन कुछ नहीं करेगा या राजनीतिक पकड़ उन्हें बचा लेगी, अब उन्हें समझ में आ चुका है कि सरकार अब देख रही है और वक्त आने पर कार्रवाई भी उसी सख्ती से हो रही है जैसे लखनऊ में मंगलवार को देखने को मिली। इस बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध अतिक्रमण, निर्माण और साथ ही साथ उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। लखनऊ जैसे विकसित और तेजी से फैलते महानगर में यदि नियमों को दरकिनार कर कॉलोनियां बसाई जाएंगी तो योगी सरकार का बुलडोजर बिना किसी भेदभाव के उन पर चलना तय है। ये केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि कानून के शासन की पुनः स्थापना का एक एग्जाम्पल है। सरकार ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अब ना कोई दबाव चलेगा, ना कोई सिफारिश, सिर्फ नियम और कानून का राज होगा। जनता को भी साफ किया गया है कि वे किसी भी तरह के निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल करें ताकि उन्हें भविष्य में किसी कानूनी संकट का सामना ना करना पड़े। लखनऊ की ये कार्रवाई न सिर्फ शहर वासियों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बन गई है कि अब हर अवैध कब्जा, हर अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर और मिलेगा सिर्फ न्याय का रास्ता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।